देखो आपका सवाल है कि एक टैक्सी है। टैक्सी किस किसने देखा है? सब लोग ने देखे है ना? हाँ चलो, अब देखो तुम्हारी हो गई टैक्सी, तुम्हारी क्या हो गई? टैक्सी। सवाल बोल रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। अपना नगर हो गया उमरेठ। उमरेठ में टैक्सी किराया देखेंगे अपन अब, है ना? कैसा है? पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। टैक्सी वाले के पास गए आप और आपने बोले भैया हमको वहाँ जाना है, कहीं पर भी जाना है ना? तो टैक्सी वाले ने बोला देखो भैया, पहला यदि आप 1 किलोमीटर जाओगे तो रोड थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, तो शुरू में 1 किलोमीटर जाने का किराया, शुरू में 1 किलोमीटर जाने का किराया, शुरू में 1 किलोमीटर जाने का किराया आपको कितने रुपए लगेगा? 8 रुपये देना पड़ेगा। कितने रुपए देना पड़ेगा? शुरू में यदि आप 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, शुरू में यदि आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको कितने रुपए देना पड़ेगा? 8 रुपये देना पड़ेगा। 8 रुपये देना। क्लियर? 8 रुपये देना पड़ेगा ना। और उसके बाद 8 रुपये देने के बाद प्रति किलोमीटर किराया, आप शुरू में 8 रुपये दे दिया आपने और आप 1 किलोमीटर चल गए, उसके बाद आप प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये, मतलब उसके बाद यदि आप 1 किलोमीटर और गए तो फिर 5 रुपये दो, फिर 1 किलोमीटर और गए फिर 5 रुपये दो, फिर आप जितना जाओगे आपको कितने कितने रुपये देना पड़ेगा? आया कि नहीं समझ में? यही बोल रहा है, आप शुरू में 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 8 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद फिर प्रति किलोमीटर किराया, मतलब प्रति 1 किलोमीटर किराया कितना है आपका? 5 रुपये है। कितना है? 5 रुपये है। क्लियर? यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, यदि तय की गई दूरी कितनी हो? x किलोमीटर, और कुल किराया 22 रुपये हो। तुम कितने किलोमीटर गए? 10 गए, 10 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर चले, 30 किलोमीटर गए, कुछ भी जा सकते हो। मैंने बोला कि तुम 1 किलोमीटर गए। कितने किलोमीटर गए? 1 किलोमीटर गए, और तुमने टैक्सी वाले को कितने रुपए दिए? 22 रुपये दिए। टैक्सी वाले को कितने रुपए दिए? तो इसका रेखिक समीकरण खींचिए, और उसका क्या खींचना है? आलेख भी खींचना है। देखिए ये सवाल आपका बहुत सरल है। देखो यहां पर समझो, हल डालेंगे, हल डालने के बाद लिखेंगे माना तय की गई कुल दूरी। आपने कितनी दूरी तय करे? आपने टोटल x किलोमीटर की दूरी आपने क्या करे? तय करे। आप टैक्सी से कितने किलोमीटर दूर गए? x किलोमीटर दूर गए, है ना? तय की गई दूरी कितनी होगी आपकी? x किलोमीटर, तथा टैक्सी का कुल किराया, टैक्सी का कुल किराया कितना है आपका? 22 रुपये है। आपको कुल कितने रुपए देने पड़े? 22 रुपये वहां पर देने पड़े। कितने रुपए देने पड़े आपको? 22 रुपये देने पड़े। 22 रुपये देने पड़े। अब समझो बारीकी से, आप तो प्रश्न अनुसार देखो, कुल किराया कितना है आपका? 22 रुपये है। समझो बारीकी से, टोटल कितना रुपए किराया लगा आपको? 22 रुपये का किराया लगा। ऐसा सवाल ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल में ही लिखा, किताब में पढ़ना आप। टोटल आपको कितने रुपए का किराया लगा? 22 रुपये का किराया लगा। तो समझो, शुरू में आप कितने किलोमीटर गए? 1 किलोमीटर गए, तो 1 किलोमीटर जाने का आपको कितना रुपए लगा? कितना रुपए लगा? 1 किलोमीटर जाने का आपको कितना रुपए लगा?
1 किलोमीटर जाने का आपको 8 रुपए लगा। 8 रुपए आपको 1 किलोमीटर जाने का लगा, है ना। अब आप 1 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर जाने में आपको कितना रुपए लग गया? 8 रुपए लग गया। ये हो गया आपका 1 किलोमीटर का किराया। और इसके बाद आप कितना और गए? आपने टोटल दूरी x किलोमीटर की तय करी। सवाल वाले बोल रहा है आपने यहां से लेकर के यहां तक की जो टोटल दूरी है वो कितनी तय करी? x किलोमीटर की तय करी, है ना। तो x किलोमीटर में से, समझो, x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर आप ये चल गए। बारीकी समझो, पूरी दूरी आपने x किलोमीटर की तय करी, x किलोमीटर से 1 किलोमीटर आप ये चल गए और 1 किलोमीटर जाने में आपको कितने रुपए लगे? 8 रुपए। 1 किलोमीटर जाने में आपको कितने रुपए लग गए? 8 रुपए। अब आप 1 किलोमीटर चल चुके हो, जा चुके हो ना। अब 1 किलोमीटर आप चल गए हो। मान के चलो कि ये दूरी पूरी 10 है। ये दूरी पूरी कितनी है? 10। और 10 में से अगर तुम 1 किलोमीटर चल गए तो कितनी दूरी और बची? 9। लॉजिक है, सिंपल गणित है। 10 किलोमीटर में से तुम 1 किलोमीटर चल गए तो फिर कितनी दूरी बची? 9 बचेगी ना। दिमाग लगाओ, समझो। 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर तुम चले गए, कितनी दूरी बची? 9 बची। मतलब 10 में से 1 कम कर दिए, कितनी बची? 9। उसी प्रकार तुम पूरी दूरी में से 1 किलोमीटर की दूरी चल गए तो बची दूरी कितनी होगी? पूरी दूरी है x में से 1 कम हो गई। 1 क्या हो गई? कम। ठंडे दिमाग से तुम यहां से लेकर के टैक्सी में बैठ करके यहां तक गए, तुमको 1 किलोमीटर चल गए। 1 किलोमीटर जाने में कितने रुपए लगे? 8 रुपए। 1 किलोमीटर जाने में कितने रुपए लगे? 8 रुपए। तो 1 गुणित 8 बराबर 8 रुपए लगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरा x है आपका, ये दूरी पूरी आपकी कितने किलोमीटर है? x किलोमीटर है। तो x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर आप चल गए। पूरे x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर आप चल गए तो बची वाली दूरी कितनी होगी? x माइनस 1। कितनी होगी? इतनी दूरी बची ना आपकी। कितनी दूरी बची? x माइनस 1। कितनी बची? x माइनस 1 की दूरी बची। भैया दिमाग तो लगाओ थोड़ा। ये यहां से लेकर के यहां तक 1 किलोमीटर की दूरी है, आपको लग गए 8 रुपए। कितनी दूरी बची? पूरी दूरी है x। एक दूरी में से एक किलोमीटर कट गई तो कितनी दूरी बची? x माइनस 1 किलोमीटर की दूरी बची। कितनी दूरी बची? x माइनस 1 किलोमीटर की दूरी बची। किसको समझ में नहीं आया? आ गया? अरे कैसे होगा? x में से 1 किलोमीटर दूरी चली गई तो कितनी बची? x माइनस 1। तो यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है आपकी? x माइनस 1। अब समझो, शुरू में आप 1 किलोमीटर गए, बाद में कितना चले? x ऋण 1 चले। कितना चले? x ऋण 1 चले। फिर से शुरू में आप 1 किलोमीटर चले, बाद में कितना चले? x ऋण 1। कितना चले? शुरू में 1 किलोमीटर जाने में कितना रुपए लगा? कितने गुणा कर दिए? 8 का। और बाद में प्रति किलोमीटर जाने में कितने रुपए लगे? इसमें कितने गुणा कर दोगे? कितने गुणा कर दोगे? तो 1 किलोमीटर जाने में रुपए लग गए आपके इतने, और इतना किलोमीटर जाने में रुपए लग गए आपके इतने, और टोटल कुल आपने कितने रुपए दिए? y रुपए दिए। ऐसे बनते हैं समीकरण।
आया कि नहीं समझ में? शुरू में आप 1 किलोमीटर गए, 8 रुपए लगा, और बाद में इतनी दूरी बची, x में से 1 कम हो गई तो x माइनस 1 किलोमीटर की दूरी बची। x माइनस 1 किलोमीटर जाने में आपको 5 रुपए लगे। इतनी दूरी का किराया ये हो गया, इतनी दूरी का किराया आपका ये हो गया, और कुल किराया मतलब जोड़ दिए, टोटल किराया कितना है आपका? y रुपए। बनेगा नहीं बनेगा? कंफर्म? अब 8 एक कम धन, 5 का मल्टीप्लाई कोष्टक से हो रहा है, मतलब 5 का गुणा कोष्टक के अंदर की पूरी संख्या से होगा। 5 का गुणा पहले x से होगा, फिर 5 का गुणा x से होगा, तो 5 गुणित x क्या हो जाएगा? 5x। ऋण का ऋण, तो 5 एक कम बराबर का y का, 5x का x वाले के साथ हल होता है, y वाले के साथ हल होता है, और संख्या के साथ हल होती है। 5x का हो गया 5x, 8 माइनस 5, 8 में से 5 गए, कितना बचा? तो धन का हो जाएगा यहाँ पर 3। 8 माइनस 5, 8 में से 5 गए, 3 बचा, और बड़ा 8 है, 8 के सामने का चिन्ह धन है, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता उसके सामने क्या का चिन्ह होता है? धन का होता है। बड़ी संख्या धन की है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? धन लग जाएगा। बराबर कितना है आपका? y। बराबर कितना है आपका? y। और यही क्या है आपका? यही अभिष्ट समीकरण है। यही अभिष्ट क्या है आपका? समीकरण है। अब हम इसका क्या खींचेंगे? आलेख खींचेंगे। उसको उतार लो। कल अपन ने सवाल कर रहे थे, वही टैक्सी वाला, वो टैक्सी वाला अपना सवाल था, उसका अपना समीकरण आया था 5x ऋण y बराबर 3। अब इस समीकरण का हमको आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। क्लियर? अब यहाँ पर इस समीकरण 1 के हमको 2 बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस समीकरण के 2 बिंदु निकालने के लिए, अरे ये समीकरण के 2 बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले हम x का मान ले लेंगे 0। x का मान कितना ले लेंगे? 0। 5 का हो गया 5, और यहाँ पर x का मान कितना ले लिए? 0। बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह, माइनस y का माइनस y, बराबर यहाँ पर है 3। 5 शून्यम शून्य, शून्य को लिखा जाता है क्या? नहीं, तो ऋण y का ऋण y बराबर 3 का बराबर 3। अब यहाँ का जो 3 है ना, वो उचक करके इसके पास चला गया, तो y का हो गया y, और जहाँ पर हो गया ऋण का 3। तो पहला हल क्या निकल गया हमारा? हल लिखने का नियम ये है, कोष्टक में हमेशा पहले x वाला लिखोगे, x वाला 0 है, आपने यहाँ पर ये लिख दिए, फिर कोमा लगा करके y वाला लिखोगे। y वाला यहाँ पर ऋण 3 है, तो यहाँ पर लिख दिए ऋण का 3। ये आ गया आपका पहला हल। अब इस समीकरण का हमको एक हल और निकाल करके लाना है। कैसे निकाल करके लाओगे? तो समीकरण का एक और हल निकालने के लिए यहाँ पर हम x का मान कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। x का मान हमने 1 लेने पर, जब हम यहाँ पर x का मान 1 लेंगे, अब देखिए 5 का हो गया 5, x का मान कितना लिए? 1, तो x की जगह रख दिए हमने 1। ऋण y का ऋण y बराबर 3 का बराबर 3। 5 गुणित 1, 5 एक कम होता है 5, ऋण y का हो गया ऋण y बराबर 3 का हो गया बराबर 3। बराबर के इस तरफ 5 के सामने काय का चिन्ह है? कोई चिन्ह नहीं है। जिस किसी के सामने कोई चिन्ह नहीं होता उसके सामने धन का चिन्ह होता है। बराबर के इस तरफ 5 धन वाला है, बराबर के इस तरफ 5 धन वाला है। जब इसको बराबर के इस तरफ से उस तरफ लेकर के जाएंगे तो चिन्ह उलट जाएंगे। धन वाला काय का हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। माइनस y का माइनस y बराबर का बराबर 3 का 3। बराबर के इस तरफ 5 धन का था, उस तरफ जाके 5 ऋण का हो गया। क्लियर? अब ऋण y का हो गया ऋण y।
5 ऋण का है और 3 धन का है। जब एक संख्या ऋण वाली होती है, दूसरी संख्या धन वाली होती है, मतलब चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो घट जाती है। 5 में से 3 गए, कितना बचा? 2। 5 में से 3 गए, कितना बचा? 2। और 5 बड़ा क्या 3 बड़ा? जो संख्या बड़ी होती है तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाया जाता है। 5 यहाँ पर बड़ा है ना, 5 के सामने यहाँ पर ऋण लगा है ना, तो आंसर के सामने भी अपन क्या लगाएंगे? ऋण लगाएंगे। क्लियर? अब इधर के ऋण से इधर का ऋण कट गया, तो बाय का मान कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। बाय का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसका दूसरा हल क्या निकल गया अपना? इसका दूसरा हल निकला है हमारा, आ जाओ आ जाओ, इसका दूसरा हल हमारा निकल करके आया है। देखिए हल कैसे लिखते हैं? कोष्टक में पहले x वाला मान लिखेंगे, फिर कोमा लगा करके बाय वाला मान लिखेंगे। x वाला मान कितना है आपका? 1, तो यहाँ पर कितना लिख दिए? 1। फिर कोमा लगा करके बाय का मान कितना है? 2, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम? 2, है ना। बैठ जाओ बैठ जाओ, है ना। कितना लिख देंगे हम यहाँ पर? 2। क्लियर? शुरू में लिखेंगे x वाला मान, तो x वाला मान है 1, फिर कॉमा लगा करके y वाला मान, y का मान कितना है? 2। तो समीकरण का हमारा दूसरा हल हो गया 1,2। अब सिंपल हमारे 2 हल आ चुके हैं। पहला हल आ गया हमारा 0,3 और दूसरा हल आ गया हमारा 1,2। अब इस हल की सहायता से हम इस ग्राफ में बिंदु को दर्शा देंगे। ये आड़ी लाइन होती है, आड़ी लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं। आड़ी लाइन को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष कहा जाता है ना। यहां पर बीच में 0 होता है, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और आगे बढ़ते जाएगा। 0 के पहले ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। एक खड़ी लाइन होती है, इस खड़ी लाइन को y अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? y अक्ष कहा जाता है। ऊपर होता है y, 0 के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार संख्याएं 0 के ऊपर लिखी होती है, और 0 के नीचे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 इस प्रकार संख्याएं लिखी होती है। धन वाले को y बोलेंगे और ऋण वाले को y डैश बोलेंगे। धन वाले को x बोलेंगे और ऋण वाले को x डैश कहेंगे। अब हमारा पहला हल क्या है? 0,3। शुरू वाला मान x का होता है, मैंने आपको बता चुका हूं। शुरू वाला मान किसका होता है? तो x अक्ष पर अब 0 को देखिए, ये आड़ी लाइन को x अक्ष कहा जाता है। इस आड़ी लाइन पर 0 को देखिए, कहां पर है 0? ये है हमारा 0, ये हो गया हमारा 0। फिर कोमा लगा करके y का, ये बाद वाला मान किसका होता है? y का। y का मान कितना है हमारा? ऋण 3 है। y का मान कितना है? y अक्ष पर ऋण 3 कहां पर है? देखिए y अक्ष, ये y अक्ष है, y अक्ष पर ऋण 3 ये रहा, ये रहा। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 0,3, क्योंकि ये वाला बिंदु एक अक्ष पर यदि हम लंब डालें तो ये बिंदु 0 पर मिलता है। कहां पर मिलता है? 0 पर मिलता है। मिल रहा है 0 पर, ये बिंदु 0 पर मिल रहा है ना। और y अक्ष पर ये बिंदु कहां पर मिल रहा है? ऋण 3 पर। ये कहां मिल रहा है? ऋण 3 पर। तो इस बिंदु का नाम होगा 0,3। क्लियर? अब हमारा दूसरा बिंदु है 1,2। हमारा सेकंड बिंदु क्या है? 1,2। शुरू वाला मान होता है x का और बाद वाला मान होता है y का। शुरू वाला मान x का होता है, तो x अक्ष पर 1 को देखिए कहां पर है? ये x अक्ष है, x अक्ष में 1 कहां है? ये है x अक्ष पर 1। बाद वाला मान किसका होता है? y का। y का मान है यहां पर 2, तो y अक्ष पर 2 कहां है? y अक्ष पर 2 कहां है? ये 2 है। क्लियर? ये y अक्ष पर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया।
इसको बढ़ाओ ऊपर, डेट 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 डेस। इसको बढ़ाओ इधर आगे, स्केल से बनाना बिल्कुल, डेट 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 डेस। बना लिए? ये दोनों बिंदु ने यहां पर एक दूसरे को क्रॉस करें तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 1,2, क्योंकि ये बिंदु एक्स अक्ष पर 1 पर मिल रहा है। ये बिंदु से हमने नीचे दी, हमने लंब डालेंगे तो ये बिंदु एक्स अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? 1 पर मिल रहा है। और इससे यदि हम y अक्ष पर लंब डाले तो ये बिंदु y अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? 2 पर। इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1,2। इस प्रकार आप आलेख बना लो। बना लिए? चलो।